हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर जो है वार्णिका का है, दहते विश्वास, जिसमें लक्ष्मी जो है वो मुख्य पात्र है इस कहानी का। और इस कहानी के जो लेखक है उनका नाम है सातकोड़ी होता। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म, देखिए लेखक का नाम याद होना और लेखक का जन्म याद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, क्योंकि हर एक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें लेखक के बारे में पूछने की जो होती है एक तरीके से बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 15 से 20 मिनट, 15 नहीं 10 से 15 मिनट के अंदर में इसको भी हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है, सॉरी फर्स्ट नहीं, वार्णिका का जो सेकेंड चैप्टर है इसका नाम है दहते विश्वास। क्या नाम है इसका? दहते विश्वास। बोल रहा है कि दहते विश्वास जो है, इसमें जाइए सबसे पहले जानते हैं कि इसका क्वेश्चन कौन है कि दहते विश्वास शीर्षक के रचयिता कौन है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि जहां तक हमको लग रहा है कि ये थोड़ा सा देखने में आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए तो दहते विश्वास शीर्षक के रचयिता कौन है ये पूछ रहा है कि दहते विश्वास शीर्षक जो है उनके रचयिता कौन है, उनके लेखक कौन है। ठीक है, तो दहते विश्वास जो है ये अभी हमने बताया कि इनके लेखक है सातकोड़ी होता। क्या नाम है इनका? सातकोड़ी होता, सॉरी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दहते विश्वास कहानी है, कैसी कहानी है भाई? मगही कहानी है, बिहारी कहानी है, कन्नड़ कहानी है, उड़िया? देखिए कन्नड़ था दही वाली मगम्मा, ठीक है, दही वाली मगम्मा जो था वो था कन्नड़ कहानी। ठीक है, लेकिन ये जो है यह उड़िया, कौन सी है? उड़िया। दहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? दहते विश्वास जो कहानी है उसका संपादक कौन है? यहाँ पर मिश्रा कर लीजिएगा, प्रसाद नहीं मिश्रा। क्या कर लीजिएगा? मिश्रा। राजेंद्र मिश्रा जो है वो दहते विश्वास कहानी के क्या है? संपादक है। हो सकता है कभी कभी मिसटाइप के कारण प्रसाद की जगह पर मिश्रा, सॉरी मिश्रा की जगह पर प्रसाद दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर प्रसाद दिया हो तो आप उसको भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन होना मिश्रा चाहिए, तो राजेंद्र मिश्रा होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि दहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि दहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? तो राजेंद्र मिश्रा जो है अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि संपादक है। कौन सी है? संपादक है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि दहते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि दहते विश्वास में बाढ़ के बारे में पढ़ना है और इसका जो प्रमुख पात्र है वो लक्ष्मी है। कौन सी है? लक्ष्मी है। उसमें मगम्मा थी, इसमें क्या है? लक्ष्मी है। अगला क्वेश्चन है कि दहते विश्वास कहानी में स्कूल जो है वो कहाँ पर है भाई? तो स्कूल जो है याद रखिएगा टीले के नीचे है। कहाँ है? टीले के नीचे। स्कूल कहाँ पर है? टीले के नीचे है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास कि घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के कौन अकेली है? सॉरी, घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर के कौन अकेली है भाई? तो याद रखिएगा वो है लक्ष्मी। क्या है? अकेली है। अगला क्वेश्चन कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? हल जो है वो किराए पर लेकर के, देखिए जैसे कि कोई मतलब जैसे कि आप लोगों ये बात को जानते ही होंगे कि जो गरीब परिवार होते हैं, चाहे गरीब परिवार क्या, जो विलेज में रहते हैं, ग्राम के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो गांव के जो निवासी होते हैं, वो उनमें से अधिकांश लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? खेती करते हैं और खेती पर ही उनका सब चीज डिपेंड होता है। तो लक्ष्मी भी क्या करती थी? खेती करवाई थी। इस बार किस चीज को? हल उसके पास नहीं था, हल किराए पर लेकर के करवाई थी। तो कौन पूछेगा कौन करवाया था? तो लक्ष्मी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था भाई? तो लक्ष्मी के जो बड़े लड़के का नाम था वो क्या था? राम था, मोहन था, गुण निधि था या अच्युत था? तो राम, सॉरी मोहन भी नहीं होगा, अच्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या हो जाएगा? अच्युत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का जो नाम था इसी के नाम पर था, लक्ष्मण। क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दब करके क्या हो गए थे? मर गए थे। बताइए किस बांध में काम करते करते वो क्या हो गया था? मर गए हुए थे। कौन? लक्ष्मी के ससुर। तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध। किस बांध पे? ये बहुत ही फेमस बांध है, इसके बारे में आपको सोशल साइंस में पढ़ना भी है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? पूर्वज जो है वो लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। अभी हमने लोगों को पढ़ा ना कि 1 बीघा जो हल जो था वो किराए पर लेकर के अपने 1 बीघे खेत में खेती करवाई थी। कौन? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के पास जो खेत बचे थे
उन्होंने उसको किसने से मिला था, उनके पूर्वजों से मिला था। तो पूर्वज कितने खेत छोड़ के गए थे भाई, तो 1 बीघा खेत छोड़ के गए थे। कितने बीघा खेत छोड़ के गए थे, 1 बीघा। अगला आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कट गए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किलें आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिर उसको भी देख लेंगे। ठीक, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये बोल रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे थे क्योंकि उसमें दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। ठीक है, हल्ला करके कौन बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था भाई, तो ये गुणनिधि भी था, अच्युत भी था, शंकर भी था, ये सब भी था, सब था, चंद्रा वंद्रा सब मिलाकर के, तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी पे टिक लग जाएगा। कह रहा है कुंची की कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो पत्थर का बांध बनवाया था महाराज ययाति केसरी ने। किसने बनवाया था, महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध क्या किया था, बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस नदी के बांध के पीछे नीचे लक्ष्मी का क्या था, घर था, देवी नदी के, किस नदी के, देवी नदी के बांध के नीचे क्या था, लक्ष्मी को घर था अपना। ठीक है, 29 अक्टूबर 1929 में मयूरगंज उड़ीसा में किसका जन्म हुआ था, याद रखिएगा सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता का जन्म कब और कहां हुआ था, तो सातकोड़ी होता का जन्म जो हुआ था वो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में कहां हुआ था, मयूरगंज, जो कि कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है, उड़ीसा में। तो मयूरगंज उड़ीसा में एक जगह है मयूरगंज, वहां पे हुआ था। ठीक है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, अभी क्वेश्चन अपने हम लोगों ने पढ़ा 29 अक्टूबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि सातकोड़ी होता किस भाषा के कथाकार थे। देखो वो जो था अनुवादक था, बी आर नारायण अनुवादक थे, कन्नड़ से उन्होंने हिंदी में लिखा था, हिंदी में अनुवाद किया था, तो बी आर नारायण थे। यहाँ पर अनुवादक नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि किस भाषा के वो कथाकार थे भाई, तो भाषा के कथाकार थे उड़िया, क्योंकि ये कहानी कैसी है, उड़िया है। गुणनिधि अभी अभी कहां से लौटा है, गुणनिधि जो है वो अभी अभी कहां से लौटा है भाई, तो कटक से लौटा है। कहां से लौटा है, कटक से। अगला क्वेश्चन है कि गांव के लड़कों को इकट्ठा कर गुणनिधि ने किस दल का गठन किया है, तो गांव को लड़के को इकट्ठा किया था, क्यों, क्योंकि बाढ़ की खतरा बढ़ रही थी, पानी बढ़ रहा था, इसलिए स्वेच्छा सेवक दल के बारे में गठन किया था, जिसके बारे में आप लोग पढ़िएगा भी, पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ना है इसके बारे में भी। ठीक है, तो स्वेच्छा सेवक दल एसएसटी में आपको पढ़ना है। ठीक है, पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी सुबह तक कहां पहुंच चुका था भाई, तो पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का जो पानी था वो पहुंच चुका था एरस्मा तक। कहां तक पहुंच चुका था, एरस्मा तक। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन का ऑप्शन हम पढ़ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पढ़ करके हमको, देखो व्यूज का कोई लालच नहीं है, हमको वॉच टाइम का कोई लालच नहीं है कि वॉच टाइम मेरा बढ़े। यही वीडियो को हम चाहेंगे तो आधा घंटा से 45 मिनट के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग को, मेरा मतलब क्या है, मेरा थीम क्या है, वीडियो बनाने का मकसद क्या है, कि आप लोगों तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहुंचे, तो उसका हम सिर्फ राइट आंसर बताएंगे ना, रॉन्ग आंसर क्यों बताएंगे। आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहना, लेकिन आंसर तो हम छुपा देते हैं ऑलरेडी पहले, तो आप देखो कहाँ से, थोड़ा सा और बड़ा कर देते। लो देखो, बार बार किसी पर विश्वास करके कौन ठगा जा चुका है भाई, तो बहुत बार, देखो इंसान जो होता है वो बहुत बार विश्वास कर करके ठगा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और ये सभी के लाइफ, आप सब अपने अपने लाइफ से रिलेट भी कर पाते होइएगा कि आप लोग जो है, आप लोग क्या, सब के सब कहीं ना कहीं इंसान, जितने भी इंसान है वो कहीं ना कहीं बार बार भरोसा करते हैं और बार बार ठगे जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी कुछ इंसानों को ऐसा ठगा जाता है, ऐसा ठगा जाता है कि वो फिर आगे किसी पे विश्वास करने के लायक नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो होगा, अगर अभी नहीं हुआ है तो कुछ दिनों में तो जरूर होगा आप लोगों के साथ, नया खून है, होगा ही होगा। चलिए आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन 26, मन क्या नहीं मानता है, तो मन क्या नहीं मानता है बाबू, तो मन कभी हार नहीं मानता है। अगर ये आपका मन हार मान गया तो समझिए कि सब है। एक वो मतलब अभी हाल ही फिलहाल में एक मूवी आया था, ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, जिसमें एक डायलॉग था कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, कुछ इस तरीके का कुछ डायलॉग था। ठीक है, चलिए, यानी कि सही बोला जा रहा है ना, उतना लेखक जो लिख रहा है वो मतलब कोई गलत तो नहीं लिख रहा होगा, फिल्म में, मूवी में, हर एक चीज में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो विपत्ति जहां पर आएगी उसी पाठ की तो होगी। तो विपत्ति किस चैप्टर में आया है भाई, तो विपत्ति आया है दहते विश्वास में। विपत्ति का रूप क्या है, बाढ़, तो दहते विश्वास इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ की समस्या डैश डैश कहानी का केंद्र है। तो दहते विश्वास कहानी में ही तो बाढ़ है। केंद्र कहने का मतलब है कि कौन सा कहानी जो है वो बाढ़ की समस्या पे बना हुआ है, तो दहते विश्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? देखिए ये पंक्ति उस वक्त बोला गया था, क्या हुआ भाई, यह पंक्ति उस वक्त बोला गया था। इससे ऊपर नहीं जाएगा क्या? हाँ नहीं जाएगा इससे ऊपर, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इतने पे पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए कह रहा है कि तुरई के फूल के तरह खिलखिलाकर हंसने वाले लोग सहसा क्या हो चुके हैं? मुरझा गए हैं। क्या हो गया है? सहसा मुरझा गए हैं। और यह पंक्ति किस कहानी की है भाई? तो यह है कब किस कहानी की? दहते विश्वास की है। एक और क्वेश्चन है जो कि हम ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे भैया? तो बारी बारी से जो है वो गांव के जो लड़के थे वो देलई बांध की निगरानी कर रहे थे कि ये बंधवा कहीं टूट न जाए और पानी कहीं अंदर आ न जाए, जैसा कि बिहार की स्थिति है कुछ दिन पहले भी थी, जो कि पानी बढ़ने से हुई थी। ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, हम लोग टॉपिक पे हैं, टॉपिक से ही आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर हो चुका है आप लोगों का समाप्त। दहते विश्वास जिसके लेखक थे सात कोड़ी होता, जन्म 29 अक्टूबर 1929 को कहाँ पर हुआ था भाई? तो याद रखिएगा उड़ीसा के मयूरगंज में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के मयूरगंज में। ठीक है, उड़ीसा के मयूरगंज ही था ना? हाँ उड़ीसा के मयूरगंज में था। और ये किस भाषा के लेखक थे? उड़िया भाषा के लेखक थे। किस भाषा के? उड़िया भाषा के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।